हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में 1993 में आई फिल्म खलनायक की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। खलनायक फिल्म 1993 की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और राखी गुलजार की मुख्य भूमिका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली लेटेस्ट मूवी की स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। बल्लू एक गैंगस्टर है जिसे इंस्पेक्टर राम एक नेता की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है। राम बल्लू पर दया दिखाता है और उससे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है ताकि बल्लू के बोस रोशिदा को पकड़ा जा सके। इंस्पेक्टर राम का मानना है कि रोशिदा भारत देश में राजनीतिक और सांप्रदायिक हिंसा पैदा करने के लिए बल्लू जैसे लोगों का इस्तेमाल करता है, पर बल्लू राम को कुछ नहीं बताता। पुलिस बल्लू के गिरोह के एक आदमी को पकड़ लेती है। वह पुलिस को बताता है कि बल्लू की एक माँ भी है और वह बताता है कि बल्लू एक हमले की योजना बना रहा है। और फिर जब यह बात बल्लू को पता चलती है तो वह जेल में ही उस आदमी की हत्या कर देता है। इसके बाद राम अपनी प्रेमिका गंगा से मिलने जाता है। वह भी एक पुलिस अधिकारी है। राम को जाना पड़ा क्योंकि गंगा राम पर गुस्सा थी। वह उसे ड्यूटी पर रहते हुए समय नहीं दे पाता था। इसी बीच बल्लू जेल से भाग जाता है जहां जेलर ईश्वर गिरधर पांडे होता है। जब बल्लू के भागने की खबर मिलती है तो राम की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है क्योंकि मीडिया राम को एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी मानती है। ये सब जानकर गंगा को बहुत दुख होता है और वह राम की प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए बल्लू को पकड़ने के लिए उसके ग्रुप में शामिल हो जाती है। और बल्लू को यह पता होता है कि गंगा नाच गाने का शो करती है। उसके ग्रुप में शामिल होने के बाद गंगा को पता चलता है कि बल्लू एक अच्छे स्वभाव का आदमी है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराधी बन गया है। इसी बीच बल्लू गंगा से प्यार करने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि गंगा राम को फोन करके बल्लू के ठिकाने के बारे में बताती है और राम उसके ठिकाने पर पहुंचकर उसे घेर लेता है। लेकिन बल्लू गंगा को ढाल बनाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच बल्लू को पता चलता है कि गंगा उसे प्यार नहीं करती और वह एक पुलिस अधिकारी है। तो बल्लू को बहुत गुस्सा आता है और बल्लू उससे एक सौदा करता है कि यदि वह उसे अपने स्थान पर पहुंचाने में मदद करेंगी तो वह उसे छोड़ देगा। गंगा बल्लू की मदद करना जारी रखती है क्योंकि बल्लू में उसे अच्छाई नजर आती है। इसी बीच राम बल्लू की माँ से मिलता है और उसे पता चलता है कि बल्लू वास्तव में उसके बचपन का दोस्त है। बल्लू और राम गांव के एक स्कूल में साथ पढ़ते थे। आगे बल्लू की माँ बताती है कि कैसे रोशिदा ने बल्लू को अपराधी बनाने के लिए अपनी गरीबी का इस्तेमाल किया और बल्लू रोशिदा के पैसों के लालच में आ जाता है और उसके लिए नशीली दवाइयां बेचने लगा। इसके चलते बल्लू के पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रोशिदा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए उसकी बहन की हत्या कर दी। इसके बाद बल्लू अपनी बहन की हत्या का बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारी की हत्या कर देता है और अपराध की दुनिया में चला जाता है। और फिर उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बल्लू गंगा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन गंगा उससे बताती है कि वह किसी और से प्यार करती है। तभी पुलिस उन पर हमला कर देती है। इस पर गंगा पुलिस को बल्लू पर गोली चलाने से रोकती है और बल्लू मौका पाकर वहां से भाग जाता है। आगे गंगा को एक अपराधी को भागने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर बल्लू के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि माँ बल्लू को एक चर्च में छिपा हुआ देखती है और फिर राम वहां आता है तो बल्लू की माँ उससे कहती है कि यह तुम्हारे बचपन का दोस्त है और इसके बाद वह उसे अपराध की दुनिया छोड़ने को कहती है, पर बल्लू उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच बल्लू को पता चलता है कि राम वही है जिसे गंगा प्यार करती है और फिर बल्लू रोशिदा के ठिकाने पर भागने में सफल हो जाता है। इसके बाद बल्लू रोशिदा को अपनी माँ के साथ विदेश भागने को कहता है तो रोशिदा उसे भागने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन वह उसे धोखा देता है और उसकी माँ को मारने की कोशिश करता है क्योंकि रोशिदा समझ गया था कि उसकी माँ उसकी कमजोरी बन गई है। इसके बाद पुलिस रोशिदा के अड्डे पर हमला कर देती है और फिर उन सब में खूब लड़ाई होती है और यहाँ पर बल्लू को पता चलता है कि रोशिदा ने ही बल्लू की बहन को मारा था और फिर इस लड़ाई में रोशिदा मारा जाता है और बल्लू वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके आगे रोशिदा की मौत के बाद बल्लू अपनी गैंग का बोस बन जाता है, लेकिन उसकी प्रेमिका उसे बताती है कि गंगा उसकी सहायता के लिए मुकदमा चलाने वाली है और फिर बल्लू समझ जाता है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और अदालत में अपने आप को कानून के हवाले कर देता है और अदालत में बताता है कि गंगा पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और उसके और गंगा के बीच में कोई संबंध नहीं है और गंगा बिल्कुल निर्दोष है, जिससे उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा बहाल हो जाती है और राम और गंगा एक हो जाते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म खलनायक की स्टोरी। आपको को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।